अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं। स्टेटमेंट नहीं समझ आती, फार्मूला समझ नहीं आ रहा होता, मोस्टली साइन समझ नहीं आ रहे होते, डेटा के अंदर से पी क्यू और एफ निकालना नहीं आ रहा होता कि ये कौन सा पी है, कौन सा क्यू है, कौन सा एफ है। और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको आसानी से न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझने से पहले ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, हमने इसे गौर से समझ लेना है। इस टेबल के समझ अगर आपको आ जाती है तो हमारे जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो सारे आप इजीली उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना जान जाएंगे। देखिएगा, अगर स्टेटमेंट में हमको कैसे पता चलेगा ये पी की वैल्यू दी हुई है। अगर स्टेटमेंट में वर्ड आ जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ये पी की वैल्यू दी हुई है। अब पी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी? पॉजिटिव तब होगी जब कहेगा रियल ऑब्जेक्ट, और मोस्टली अगर वो कहता है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो वो रियल ऑब्जेक्ट ही कहेगा। इसका डेफिनेटली मतलब यही होगा। तो ये हमारे पास इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। और अगर कह दे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली बहुत कम आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा, वहां पे नेगेटिव का साइन लगेगा, लेकिन आपका मोस्टली रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही न्यूमेरिकल है। अगर इमेज डिस्टेंस का वर्ड स्टेटमेंट में आता है, इसका मतलब है ये क्यू की बात कर रहा है, ठीक है। और इमेज कब पॉजिटिव होगा? जब रियल इमेज होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज होगा। और उसके लिए बिहाइंड द मिरर, इस तरीके से वर्ड स्टेटमेंट में दिए होंगे। अब फोकल लेंथ को हम लोग एफ से प्रेजेंट करते हैं, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। यानी कि अगर कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हो तो आपने उसके साथ प्लस का साइन लगाना है, या साइन नहीं भी लगाएंगे, इसका मतलब प्लस ही होता है। और अगर कन्वेक्स मिरर का वर्ड यूज हो जाए और उसकी फोकल लेंथ दी हो तो डेफिनेटली बात है आपने उसके साथ माइनस का साइन लगाना है। तो आए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट, अब गौर से देखते रहिएगा क्या वर्ड उसने यूज किया। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसका मतलब है डेफिनेटली बात है ये डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी P दे दिया है उसने, तो हमने P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वहां 10.0 लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। फ्रॉम एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फॉर्म कर रहा है ये एक इमेज जो है, एक इमेज बन रहा है कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। कहां पे? बिहाइंड द मिरर। अब देखिए मैंने कहा था बिहाइंड का जब वर्ड आ जाएगा तो आपका जो Q है, क्योंकि इमेज को हम लोग Q से प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो Q की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो -5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद व्हाट इज द फोकल लेंथ, देखिए कह रहा है फोकल लेंथ क्या होगी। जो हमारे पास गिवन डेटा होगा, फाइंड हमने जो करना है इसके अंदर, वो हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। किसकी फोकल लेंथ है? कन्वेक्स मिरर की। अगर आप गौर से देखें तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, लिहाजा आंसर माइनस में आएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने फार्मूले की तरफ। तो हमारा फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारा फार्मूला है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब 1/f ऐसे ही रहेगा, 1/p, p की वैल्यू हमारे पास है 1/10 प्लस 1/q, q की वैल्यू है हमारे पास -5। अब ये -5 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए आपको मैं आसान तरीके से बताता हूं, कई बच्चे एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक आसान तरीका यहां बताऊंगा, उससे आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। देखिए आपने एलसीएम कहीं भी नहीं लेना, 1 को डिवाइड बाई 10 कर दें, 1 डिवाइड बाई 10, आंसर आपका आ जाएगा 0.1, तो 0.1 लिख दें। अब 1 डिवाइड बाई 5 तो माइनस 0.2, अब इन दोनों को आपस में माइनस करें, 0.1 माइनस 0.2, आंसर विल बी 1/f इज इक्वल टू -0.1, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने f फाइंड करना है, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1/f, और हमें पता है जब कहीं डिवाइड में कुछ भी नहीं होता तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू की आपस में प्लेस चेंज करेंगे। 1/f है तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे? f कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसे f कर देंगे। अब देखें
ये 0.1 ऊपर है और 1 नीचे है, इसकी भी जगह हम जो है वो प्लेस कर देंगे, आपस में रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0.1 और यहां पे साइन क्या आ जाएगा माइनस का, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। तो आपकी जो फोकल लेंथ आ गई वो आ गई -10 सेंटीमीटर, ये एलसीएम से। और तो यही हमारा आंसर है इस न्यूमेरिकल का। देखिए यहां पर उसने क्या कहा, हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आई, क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर था और मैंने बताया था कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी।